इस मेडिसिन की सहयोगी मेडिसिन यस1, यस2, जी और C3 है। यदि इन मेडिसिनों को साथ में मिलाकर दिया जाता है तो कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यदि हम डाइल्यूशन की बात करें तो इस मेडिसिन का नवीन रोगों में नीचे डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। नीचे डाइल्यूशन से मतलब है छोटी पोटेंसी, छोटा डाइल्यूशन, और पुराने रोगों में ऊंचा डाइल्यूशन या ऊंची पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, मैं उसे साफ कर दूं। डाइल्यूशन और पोटेंसी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, होम्योपैथी में एसबीएल और विल्मार स्वाबे जैसी बड़ी कंपनियों ने पोटेंसी को ही डाइल्यूशन कहा। बहुत कम कंपनियां हैं जो अपनी शीशी पर पोटेंसी लिखती हैं। सारे के सारे लोग डाइल्यूशन ही लिखते हैं। अब आप कहते होंगे कि हमारे डाइल्यूशन और एसबीएल के डाइल्यूशन एक जैसे होंगे, तो गलत सोचते हैं। देखिए, बिना डाइल्यूशन के पोटेंसी बढ़ना संभव नहीं है। पोटेंसी और डाइल्यूशन का चोली दामन का साथ है। पहले डाइल्यूशन बनता है, बाद में स्टॉक लगाए जाते हैं और पोटेंसी बन जाती है। जब हम डाइल्यूशन बनाते हैं तो उसमें मेडिसिन के अणु दूर दूर होते हैं। जब वे अणु आपस में टकराते हैं तो परमाणुओं में टूट जाते हैं, और जब वे परमाणु टकराते हैं तो और छोटे भागों में टूट जाते हैं, और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उस डायनेमिक एनर्जी का हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे यहाँ डाइल्यूशन तो बनाते हैं, पोटेंसी नहीं बनाते, और कहते हैं पोटेंसी तो होम्योपैथ की देन है। अरे, होम्योपैथ की तो सारी देन है। तो क्या जो चीज़ होम्योपैथ में प्रयोग की जाती है उस चीज़ को आप प्रयोग नहीं करेंगे? पोटेंसी एक सिद्धांत है, किसी पैथी की बपौती नहीं है। होम्योपैथ में गोलियां इस्तेमाल होती हैं, आप न इस्तेमाल करें। होम्योपैथ में डाइल्यूशन इस्तेमाल होता है, आप न इस्तेमाल करें। होम्योपैथ में अल्कोहल इस्तेमाल होता है, आप न इस्तेमाल करें। होम्योपैथ में प्लांट इस्तेमाल होते हैं, आप न इस्तेमाल करें। सीसी ढक्कन सब होम्योपैथ में इस्तेमाल होता है, और उसे आप लोग बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर पोटेंसी से ही क्यों चिढ़? एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा यदि हम पोटेंसी बनाते हैं तो अल्कोहल के परमाणु भी टूट करके एनर्जी के रूप में
शामिल हो जाएंगे मेडिसिन में और उसका गुण मेडिसिन में मिलने लगेगा। व्हीकल ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं की मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, यदि होती है तो बहुत कम होती है। अल्कोहल एज ए व्हीकल प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसमें कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, यदि होती है तो बहुत कम होती है। दूसरी चीज़, जब पोटेंसी के रूप में होम्योपैथ में प्रयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? इसलिए S3 की यदि पोटेंसी बनाकर प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन समस्या वहीं आकर के खड़ी हो जाती है, ये दवाएं फर्मेंटेशन की विधि से बनी होती हैं। जब हम कई दवाइयों को एक साथ मिलाकर पोटेंटाइज करते हैं तो वे एग्रीवेट कर जाती हैं। जब एग्रीवेट कर जाती हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन कोहोवेशन मेथड से तैयार की गई औषधियाँ एग्रीवेट नहीं करती, क्योंकि उसमें एल्कलाइड्स नहीं होता। इसलिए कोहोवेशन के मेथड से तैयार की गई औषधियाँ फर्मेंटेशन के विधि से तैयार की गई औषधियों से काफ़ी अच्छी होती हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि S3 को डाइल्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। डाइल्यूशन आपको चुनाव करना पड़ेगा, किस तरीके का पेशेंट आया है और कौन सा डाइल्यूशन आपको चुनाव करना है। मोटा अंदाज ये है कि नवीन रोगों में नीचा डाइल्यूशन, नीची पोटेंसी और उच्च डाइल्यूशन पुराने रोगों में प्रयोग की जाती है। कॉम्प्रेस भी इसके दिए जा सकते हैं। कॉम्प्रेस देने से मेडिसिन तुरंत प्रभावी होती है। कॉम्प्रेस देने के लिए 45 पॉइंट निर्धारित हैं। उन्हीं पॉइंटों पर जहां आप आवश्यक समझें वहां पर इसका कॉम्प्रेस दे सकते हैं। पथ्य के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सारे लोग कहते हैं खट्टा मत खाइए। पथ्य के रूप में आपको इस चीज़ का परहेज करना है कि इतना खट्टा न खाएं कि आपका pH बढ़ जाए। होम्योपैथिक औषधियाँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ नॉर्मल pH पर अच्छा काम करती हैं। इसीलिए जब औषधि दी जाती है तो ये कहा जाता है खट्टा मत खाइए। यहाँ मतलब pH से होता है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा खा लिया, अचार खा लिया, नींबू खा लिया या कोई चीज़ खा लिया तो थोड़ी मात्रा में खाते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, वो नुकसानदायक है। या औषधि खाया, उसके पहले हम कोई खट्टी चीज़ खा ली तो एसिड बन गया, फिर नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं खाना चाहिए। इसीलिए होम्योपैथिक औषध और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषध को ये कहा जाता है
कि खाना खाने से पहले इस औषधि को इस्तेमाल करें। लेकिन वहाँ पर भी एक बात है, अधिक मात्रा में या अधिक भूख की स्थिति में जब हम कोई दवा लेते हैं तो बॉडी में एसिड ज़्यादा होता है, जिसके कारण औषधि का अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। और जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए